हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 4 इनके रूट्स कैसे फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए हम तीन कैलकुलेटर्स का यूज करने वाले हैं। देखो ये है वो तीन कैलकुलेटर्स, ठीक है। ये जो पहला कैलकुलेटर है इसका नंबर है FX991MS। ये जो दूसरा कैलकुलेटर है इसका नंबर है FX991ES+, और ये जो तीसरा कैलकुलेटर है इसका नंबर है FX991EX। ये तीनों में से कोई भी एक कैलकुलेटर अभी आपके पास हो सकता है। तो जो भी कैलकुलेटर आपके पास है वो अभी आप अपने हाथ में ले लो, और जो भी यहां पे हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं वो आप हमारे साथ साथ में सॉल्व करो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 4 ऐसे टाइप की इक्वेशंस अगर हो तो उनका कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कैसे करना, कैसे रूट्स फाइंड आउट करना। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज के वीडियो में ये पूरा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि यहां पे जो हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, हम यहां पे 1 2 3 नहीं, हम यहां पे टोटल 10 एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो उसके वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी कैलकुलेशंस बताएंगे वो आप अभी के अभी अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करिएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि रूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो रूट्स टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। आपको रूट्स की जानकारी होना चाहिए। पहला रूट होता है रियल एंड डिफरेंट, दूसरा होता है रियल एंड इक्वल, तीसरा होता है इमेजिनरी एंड डिफरेंट, चौथा होता है इमेजिनरी एंड इक्वल। अगर आपको ये नहीं पता तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। ये 4 रूट्स आपको पहचानते आना चाहिए। अब पहचानते कैसे हैं, चलो वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है रियल एंड डिफरेंट। तो रियल एंड डिफरेंट कैसे पहचानना, जैसे कोई इक्वेशन के रूट्स होते हैं 2 3, 5 -5, 1 2, 3 6, तो ये रियल एंड डिफरेंट में आते हैं। दूसरा है रियल एंड इक्वल। वो कैसे पहचानना, जैसे 1 1, 2 2, 5 5, -3 -3, ये होता है रियल एंड इक्वल। तीसरे टाइप के रूट्स होते हैं इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ये कैसे पहचानना, जैसे 1 ± i2, ठीक है, या 2 ± i√3, ये होते हैं इमेजिनरी एंड डिफरेंट। और चौथे टाइप के रूट्स होते हैं इमेजिनरी एंड इक्वल। उसमें जो है इमेजिनरी पार्ट जो है वो रिपीट होता है, जैसे 1 ± i2, फिर से वो रिपीट होगा 1 ± i2, तो ये होते हैं इमेजिनरी एंड इक्वल। तो ये 4 टाइप के रूट्स आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको रूट्स की जानकारी दे दी है। चलो अब फाइनली यहां पे 10 एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने फिलहाल 6 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। इसके आगे हम और 4 एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो ये जो 6 एग्जांपल्स है इसको हम 1 बाय 1 एक एक कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c ये फॉर्म में अगर है तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें x का पावर 2 होता है। और अब देखते हैं कि इनका रूट्स कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ये हमने कैलकुलेटर ले लिया है, ये है दैट इज इसका नंबर FX991MS, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है क्योंकि ये काफी पुराना कैलकुलेटर है, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये मोड में जाना है। ये मोड को आपको प्रेस करना है, तब तक प्रेस करना है जब तक EQN, इट मींस इक्वेशन जब तक नहीं आता तब तक। तो ये देखिए, ये हम मोड को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे EQN यहाँ पे आ चुका है, तो ये हमने ले लिए। यहाँ पे लिखा आ रहा है अननोन। हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं क्या, नहीं। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको इनमें से 2 या 3 सिलेक्ट करना है, 2 या 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए। लेकिन आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे साइड स्क्रॉल करना है। देखो साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब लिख के आ गया डिग्री, और उसके नीचे लिखा है 2 और 3। इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 प्रेस करो, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 प्रेस करो। ओके, तो यहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहां पे 2 प्रेस करना है, तो हम यहां पे 2 प्रेस करेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट्स है वो हमें यहां पे कैलकुलेटर में 1 बाय 1 पुट करना है। तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट 3 है। इट मींस 1 -4 3, ऐसा आपको ये कैलकुलेटर में पुट करना है। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर इक्वल्स टू, फिर -4 इक्वल टू, और फिर 3 इक्वल टू। इस तरह से हमने पुट कर दिए। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट्स मिलना तय है। तो अगर यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे तो पहला रूट कहलाएगा x1
और दूसरा रूट कहलाएगा x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूट्स आएंगे, तो देखो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है x1 कितना 3, तो पहला रूट हो गया 3 और फिर इक्वल टू करेंगे तो दूसरा रूट है 1, तो ये हमने रूट फाइंड आउट कर लिए इसके 3 and 1। ये कैलकुलेटर में हमने सॉल्व कर लिए। चलो अब दूसरा कैलकुलेटर ले लेते हैं। ये दूसरा कैलकुलेटर है हमारे पास FX991 दैट इज ES प्लस, हम इसमें ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए देखो रूट्स तो बिल्कुल सेम आएंगे। यहाँ पे ये जो रूट्स आया है इसका टाइप चेक करो, तो यहाँ पे 3 और 1 है, इट मींस दे आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर से अब हम आपको सॉल्व करा के बताएंगे। तो ये कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लो। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये मोड यहाँ पे है, ये मोड को प्रेस करना है। देखो यहाँ पे मोड को प्रेस करने के बाद EQN ऐसा लिख के आ चुका है, तो ये हम प्रेस करेंगे और अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे इक्वेशंस लिख के आ गई। लेकिन हम कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखो थर्ड ऑप्शन में लिखा है ax² + bx + c। ठीक है, इसका मतलब ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमने थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और अब आपको फिर से वही करना है, इनके कोएफिशिएंट्स आपको पुट करना है 1 - 4 3। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 फिर इक्वल टू -4 इक्वल टू 3 इक्वल टू, इस तरह से हमने ये पुट कर दिए। और अब इक्वल टू करो तो ये देखो यहाँ पे x1 = 3 ये हमें पहला रूट बता रहे हैं और x2 = 1 ये हमें दूसरा रूट बता रहे हैं। ओके, समझ में आया। और अब चलो तीसरे कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तीसरा कैलकुलेटर जो कि आज के डेट में काफी एडवांस कैलकुलेटर माना जाता है, ये कैलकुलेटर है FX991EX। ठीक है, और इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे मेनू लिखा आ रहा है, तो ये मेनू को आपको प्रेस करना है और ये मेनू को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इक्वेशन कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और इसके सामने ए लिखा आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए को प्रेस कर लेंगे और ए को प्रेस करने के बाद यहाँ पे और दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन और दूसरा है पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें डिग्री सिलेक्ट करना है 2, 3 या 4। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 से लेके 4 तक ये वेरी होगा। यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है जिसमें पावर 2 है, तो हमने 2 सिलेक्ट कर लिए। और अब आपको फिर से वही करना है जो इसके पहले के कैलकुलेटर में किए थे। ये इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको यहाँ पुट करना है 1 - 4 3। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे 1 = -4 = ठीक है 3 इक्वल टू, तो ये हमने पुट कर दी। और अब इक्वल टू करो तो देखो यहाँ पे आंसर आ चुका है x1 = 3। ये देखो पहला रूट और दूसरा रूट, फिर इक्वल्स टू देखो x2 = 1। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेटर में भी आपको सॉल्व करके बता दिए। और ये जो है रियल एंड डिफरेंट रूट आए हैं, लेकिन सभी में रियल एंड डिफरेंट नहीं आएंगे। अब देखो सभी में जो है रूट्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। चलो अब ये दूसरे को सॉल्व करेंगे। अब देखो रूट्स यहाँ पे कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पे है x² - 1 = 0। तो अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करके बताएंगे। देखो पहले हमने ये कैलकुलेटर ले लिए FX991EX, तो इसको हमने फिर से रिस्टार्ट कर लिए। और अब देखो यहाँ पे हम इसके कोएफिशिएंट्स पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हम मेनू में जाएंगे, फिर से इक्वेशन में जाएंगे और ये देखिए इक्वेशन हमने ले लिए, ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री 2 सिलेक्ट करेंगे, हमने कर लिए। और अब इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, x² का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 और कांस्टेंट है -1। इसका मतलब आपको क्या पुट करना है 1 0 -1 ऐसा पुट करना है। तो ये देखो हम इसमें पुट कर लेंगे। सबसे पहले 1 फिर इक्वल्स टू, फिर 0 फिर इक्वल टू और फिर -1 इक्वल टू। तो ये हमने पुट कर दिए और अब इक्वल टू दबाओ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, x1 = 1 और x2 = -1। ठीक है, 1 और -1 ऐसे रूट आ चुके हैं। इसका मतलब ये भी रियल एंड डिफरेंट है। x1 ये आया है 1 और x2 ये आया है -1। 1 - 1 इट मींस ये हो गए रियल एंड डिफरेंट। इस टाइप के रूट्स आपको बाकी के जो 2 कैलकुलेटर्स है उसमें भी आपको इस टाइप के रूट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और -1 ऐसा आएगा। ठीक है, अब चलो तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तीसरा इक्वेशन है x² - 2x + 1। चलो देखते हैं इसमें किस टाइप के रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कैलकुलेटर ले लिए। ये कैलकुलेटर है FX991ES+। चलो इसमें देखते हैं कि इसके क्या रूट्स मिलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोड में जाएंगे और यहाँ इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। और अब आपको इसके कोएफिशिएंट्स पुट करना है 1 - 2 1 ऐसा पुट करना है। ठीक है, 1 - 2 1, तो हम वो इसमें पुट कर लेंगे। देखो 1 =
-2 इक्वल टू 1 इक्वल टू, ठीक है, पुट कर दिए, फिर इक्वल टू करो तो यहां देखो क्या बता रहा है, x इक्वल्स टू 1। इसके पहले जो हमने सॉल्व किए थे उसमें x1 x2 ऐसा बता रहा था, x1 x2, लेकिन इसमें x1 x2 ऐसा नहीं बता रहा है, ओनली x बता रहा है। तो यहां देखो x इक्वल्स टू 1 आया, इसका मतलब इसके रियल एंड इक्वल ऐसे रूट्स है और दोनों रूट सेम है और वो 1 है, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब ये है, ये देखो हम यहां लिख लेते हैं, x1 ये भी 1 है और x2 ये भी 1 है, दोनों सेम है, दैट इज रियल एंड इक्वल है। दोनों सेम होने की वजह से यहां पे सिर्फ एक ही रूट बता रहा है जो कि 1 है, ठीक है। आप ये दूसरे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। ये देखो ये हमने दूसरा कैलकुलेटर ले लिया है, ठीक है, FX991 EX, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। देखो मेनू को हम प्रेस करेंगे और इक्वेशन में जाएंगे और इक्वेशन में जाके हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में 2 सिलेक्ट कर लेंगे और अब देखिए हम इसमें पुट करके बता रहे हैं 1 - 2 1 ऐसा पुट करना है। तो हम इसमें लिखेंगे 1 - 2 इक्वल टू एंड 1, ओके। और अब इक्वल टू करो तो यहां देखो, यहां पे भी आपको यहां पे बताएगा x इक्वल्स टू 1, बस इतना ही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा आपको, x1 x2 ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है, ओके। और अब तीसरा कैलकुलेटर में भी आपको बता देते हैं। तीसरा कैलकुलेटर जो है FX991 MS, तो इसको हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पे मोड में जाके हम इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे डिग्री में जाके 2 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब इसमें भी हम वही करेंगे, 1 - 2 1 ऐसा हमें लिखना है। तो हम ये लिखेंगे 1 - 2 और फिर 1 इक्वल टू, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पे भी आंसर बता रहा है x इक्वल्स टू 1, x1 x2 ऐसा नहीं बताएगा क्योंकि रियल एंड इक्वल है। ऐसे में कितने भी इक्वल हो वहां पे सिर्फ एक ही आंसर बताएगा, ठीक है, ये आपको समझना है, ओके। और अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, वो है x² + 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो देखते हैं इसके रूट्स क्या मिलते हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर ले लेंगे, ये हमने कैलकुलेटर ले लिए FX991 EX। चलो इसमें देखते हैं इसके कोएफिशिएंट्स हम पुट करेंगे, ठीक है। तो मेनू में जाएंगे और फिर से हम इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पॉलिनोमियल में 2 डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। और अब देखो, अब हम इसमें इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो x² है, x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स हो गए 1 0 4, ठीक है, इसका 1 और लास्ट में 4 है और बीच में क्या हो जाएगा 0, 1 0 4। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमने पुट कर दिए। अब देखो इसके रूट्स क्या आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके रूट्स आ चुके हैं, देखो क्या लिखा है 2i, x1 लिखा है पहला रूट 2i, इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम ये लिख रहे हैं x1 इक्वल्स टू 2i, ठीक है। और दूसरा रूट क्या होगा, x2 इक्वल्स टू, वो क्या होगा, तो आपको फिर से इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया -2i, तो ये इमेजिनरी रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि I लिखा है, I स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे I लिखा है ना, तो ये इमेजिनरी रूट्स आ चुके हैं, +2i और -2i। चलो इसको दूसरे कैलकुलेटर में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कैलकुलेटर हम ये सेट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हमने सेट कर लिए और अब देखो इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करना है 1 0 4 ऐसा पुट करना है, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट्स। तो हम लिखेंगे 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू, तो ये प्रेस करने के बाद ये देखो आंसर आ चुका है x1 इक्वल्स टू 2i, ठीक है, और फिर इक्वल टू x2 इक्वल्स टू -2i। समझ में आया, ओके। तो ये हमने लिखे हैं। अब ये तो हो गया। अब देखते हैं तीसरा कैलकुलेटर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को के पास ये कैलकुलेटर भी होता है, उसमें समझ लेते हैं। तो ये इक्वेशन में जाएंगे और डिग्री 2 सिलेक्ट करेंगे और अब चलो पुट करेंगे, क्या पुट करना है 1 0 4, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू, तो ये देखो यहाँ पे अब क्या लिखे आया है, यहाँ पे x1 इक्वल टू 2, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है 2, लेकिन 2 के साइड में बारीक सा देखो यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लिखा है i, ठीक है। ये कैलकुलेटर में जो है i जो है छोटा सा यहाँ पे लिखा है, इससे समझना है कि ये इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। 2i देखो छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे उसका साइज जो है बहुत ही छोटा है 2i, ठीक है। और इक्वल टू करेंगे तो x2 इक्वल्स टू -2 और छोटा सा i, समझ में आया, 2i और -2i। इस तरह से ये कैलकुलेटर जो है ये आपको यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। चलो अब 5वें एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। 5वां एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखते हैं इसमें किस टाइप के रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलो हमने ये कैलकुलेटर ले लिया है FX991ES प्लस, इसमें बताते हैं। तो फिर से हम ये चले जाते हैं और अब देखिए क्या कोएफिशिएंट्स पुट करना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 3, इट मींस 1 2 3। अब देखो इसमें किस टाइप के रूट्स आते हैं। ठीक है, अब जो है देखो सबसे पहले 1 इक्वल टू, फिर 2 इक्वल टू, 3 इक्वल टू हमने पुट कर दिए और अब यहाँ पे इक्वल टू करो तो ये देखो ये अब रूट्स देखो क्या रूट्स आए हैं, -1 प्लस √2i। इसका मतलब ये हो गया इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ये x1 इक्वल्स टू है। ठीक है, चलो यहाँ पे रूट लिखते हैं, क्या आया है x1, ये आया है -1 प्लस √2 और फिर i, ऐसा लिखा है, ये पहला रूट है। चलो दूसरा रूट देखते हैं x2 इक्वल्स टू, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। क्या आया है -1 माइनस √2i, -1 माइनस √2i। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस के फॉर्म में है, एक है प्लस √2i, दूसरा है माइनस √2i, इट मींस दे आर द इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ठीक है, तो इस टाइप के रूट हमने ये कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिए। अब चलो दूसरा कैलकुलेटर ले लेते हैं, जो है ये हमने ले लिए FX991EX, इसमें भी हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पुट करना है, 1 2 3 ऐसा पुट करना है। तो हम यहां लिख लेंगे 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू, तो इक्वल टू करने के बाद अब देखो फाइनल यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही आ चुका है, x1 इक्वल्स टू -1 प्लस √2i और फिर इक्वल टू करेंगे तो -1 माइनस √2i। ये दोनों टाइप के कैलकुलेटर में ये आ चुका है। ठीक है, ये जो कैलकुलेटर है FX991ES प्लस और ये EX, ये दोनों कैलकुलेटर में इस फॉर्म का आंसर आ चुका है। लेकिन जो वो तीसरा जो कैलकुलेटर है ये, इसमें ऐसा नहीं आएगा, इसमें जो है ये पैटर्न नहीं आता है, इट मींस √2 ऐसा नहीं आता है, जबकि √2 का वैल्यू आता है। देखो हम इसमें सॉल्व करा के बता देते हैं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये कैलकुलेटर यूज करते समय इसी में गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करना, तो यहाँ पे देखो हम पुट करेंगे, क्या पुट करना है, 1 2 3 कोएफिशिएंट्स हमें पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 1, ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर 2, फिर इक्वल टू, फिर 3 इक्वल टू। ओके, और अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या आया है, ये आया है x1 इक्वल्स टू -1, जबकि इसके पहले के कैलकुलेटर्स में आया था -1 प्लस √2i, लेकिन इसमें सिर्फ -1 आया, तो प्लस √2i कहाँ गया। तो ये कैसे समझ में आएगा कि अब ये रूट्स यहां से कैसे निकालना। तो देखो यहां पे अगर आप ये स्क्रीन पे चेक करेंगे, बहुत ही छोटा सा ऊपर में यहां पे लिखा है रियल एंड इमेजिनरी का कन्वर्जन। ये स्क्रीन यहां पे कैलकुलेटर के स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, R और ऐसा एरो है, ठीक है, और यहां पे I, देखो ऐसा ये टाइप का आपको सिंबल दिखाई देगा, R एरो I, देखो इस टाइप का आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे ऊपर में, यहाँ पे दिखाई देगा सबसे ऊपर में। ये बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ होगा, अभी ये हम आपको कितना भी जूम करके बताएंगे तो ये दिखेगा नहीं, ये बहुत ही बारीक सा ऊपर में लिखा होता है। जब आप इस टाइप का कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर में स्पेशली सॉल्व करते हैं तो आपको वो दिखाई देगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये रियल पार्ट दिया है, देखो रियल पार्ट जो है ये यहाँ पे -1 आ चुका है रियल पार्ट, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अभी नहीं आया है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करना है। क्या कहा, शिफ्ट इक्वल टू, तो ये हम शिफ्ट और इक्वल टू करेंगे, तो ये देखो शिफ्ट इक्वल टू करने के बाद ये आंसर आया है 1.414, जो कि √2 का वैल्यू होता है। √2 यानी क्या होता है, ये √2 यानी 1.414 होता है, तो ये आ चुका है। √2 नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर, √2 लिख के नहीं आएगा, √2 का वैल्यू आएगा लिख के। और यहाँ बारीक सा I लिखा है, यहाँ पे बहुत ही बारीक सा राइट साइड में ऐसा नीचे में यहाँ पे बेस में लिखा है I, इसका मतलब ये हो गया √2i इनडायरेक्टली। ठीक है, ये x1 के लिए चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले उसने -1 शो किया, फिर हमने शिफ्ट इक्वल टू प्रेस किया तो √2i ऐसा आ गया, ये वाला पहला रूट मिल गया। अब x2 के लिए हमें फिर यहाँ पे फिर से प्रेस करना पड़ेगा इक्वल टू, तो ये हम इक्वल टू करेंगे, तो देखो x2 इक्वल्स टू -1, इसका मतलब ये वाला टर्म, और माइनस √2i कहाँ आएगा, तो अब आपको फिर से शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करना है। देखो शिफ्ट इक्वल टू करने के बाद -1.414 और यहाँ पे i, इसका मतलब इनडायरेक्टली -√2i। समझ में आया, रूट के फॉर्म में नहीं आएगा, उसका वैल्यू, उसका आंसर यहाँ लिख के आएगा। तो ये कैलकुलेटर का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
जो ये कैलकुलेटर पहले यूज होता था। आजकल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास ये कैलकुलेटर नहीं, इसके पहले जो हमने आपको 2 कैलकुलेटर्स बताया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं तो उनके लिए शायद ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप का कैलकुलेशन ये हमने बता दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके क्या रूट्स आते हैं? चलो अब इसी कैलकुलेटर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए क्या कोएफिशिएंट्स पुट करना है, 1 माइनस 4 1 ऐसा लिखना है, 1 माइनस 4 1 ऐसा लिखना है। तो हम चलो वो लिख लेंगे 1 माइनस 4 और 1, ओके पुट कर दिए और अब इक्वल टू करो। तो देखो अब ये पॉइंट में बता रहा है 3.732 ऐसा बता रहा है और यहाँ पे कहीं पे भी आई लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये। और अब देखो और यहाँ पे ये x1 हो गया। चलो अब इक्वल टू करेंगे, ये x2 0.267 ये पॉइंट में बताया है, x1 भी पॉइंट में बताया, x2 भी पॉइंट में बताया। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ये अंडर रूट के फॉर्म में जरूर होगा जो डायरेक्टली सॉल्व करके इसमें दिया गया है। लेकिन अगर हम दूसरे कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो देखो इसका क्या आंसर आता है दूसरे कैलकुलेटर में। ठीक है, चलो दूसरे कैलकुलेटर में जस्ट मिनट, ये हम इसको सेट कर लिए हैं और ये दूसरे कैलकुलेटर में अब देखो हम पुट करेंगे, क्या पुट करना है 1 माइनस 4 1। देखो अब इसमें पॉइंट में आता कि क्या 1 इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 1 हमने लिख लिए और अब इक्वल टू करो। तो ये देखो आंसर क्या आया है 2√3, ये x1 इक्वल्स टू लिख के आया है 2√3। तो ये हम यहां लिख लेंगे x1 2 प्लस √3 है, सॉरी 2 प्लस √3। तो ये हम यहां लिख लेंगे 2 प्लस √3, ये पहला रूट है x1 और x2 क्या आया है। तो x2 के लिए फिर आपको इक्वल टू करना पड़ेगा, तो ये हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आया है 2 माइनस √3, हम यहां लिख लेंगे 2 माइनस √3। इसका मतलब ये है रियल एंड डिफरेंट, इसमें कहीं आई नहीं है। देखो स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आई नहीं है। ठीक है, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आई नहीं है, इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट्स नहीं है, ये रियल एंड डिफरेंट में आ गए। आप तीसरे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, देखो तीसरे कैलकुलेटर में हम ये पुट कर लेंगे 1 माइनस 4 और फिर 1, ये हमने पुट कर दिए और यहां पे आया है 2 प्लस √3, फिर इक्वल्स टू करेंगे 2 माइनस √3। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो फिर आपको ये SD को प्रेस करना पड़ेगा। देखो SD को प्रेस करेंगे तो ये आ चुका है 0.267, जो पहले टाइप के कैलकुलेटर में जो आंसर आया था ना वो यहाँ पे आ चुका है, SD प्रेस करने से आएगा ये। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो फाइनली ये हमने 6 एग्जाम्पल्स अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। चलो अब हम रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ये जो 6 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिसमें x का पावर 2 था। अब हम देखेंगे x का पावर अगर 3 है, x का पावर अगर 4 है तो क्या होगा। इट मींस क्यूबिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 4 अब हम सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, ये हम मिटा देंगे। तो ये देखिए, ये हमने अब रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, दैट इज 7 8 9 10। अगर आप इसमें प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो 7 और 8 है ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x का पावर 3 है। x का पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 और 10 को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ x का पावर 4 है, इट मींस दे आर द पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 4। तो चलो अब इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले कैलकुलेटर ले लिए FX991MS, इसमें रूट्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अब डिग्री यहाँ पे क्या लेना है, डिग्री अब 3 लेना है। इसके पहले हमने डिग्री 2 लिए थे, अब हमें डिग्री 3 लेना है और इसके बाद आपको वही करना है जो इसके पहले किए थे। हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट्स है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो x³ x² x और ऐसा है, इसका मतलब 1 1 4 4। ठीक है, 1 1 4 4 ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं तो वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू, ये हमने पुट कर दिए। और अब देखिए यहाँ पे रूट बता दिए x1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे क्योंकि x का पावर 3 है तो यहाँ पे 3 रूट्स आना तय है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहला रूट x1 इक्वल्स टू -1, ओके। फिर इक्वल टू करो x2 इक्वल्स टू 2i। देखो 2 के साइड में बारीक सा i लिखा है, छोटा सा यहाँ बेस में लिखा है i। तो ये बहुत जरूरी है कि इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो ये स्पेशली ये कैलकुलेटर में जहां पे i बहुत ही छोटा सा लिखा होता है, इसके तरफ आपका ध्यान जाना ही चाहिए। 2i, तो ये हम लिख लेंगे
2i प्लस में है और फिर इक्वल टू करेंगे तो x3 इक्वल्स टू -2i, बेस में i लिखा है तो x3 ये हमें मिल चुका है -2i। इस तरह से ये हमने 3 रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो ये अब हमने दूसरा कैलकुलेटर ले लिया है। अब हम इसके मोड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे अब फोर्थ ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके पहले हमने थर्ड ऑप्शन लिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ax क्यूब ये जो फॉर्म है इसको आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। तो हमने फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ले लिए। ओके, और अब यहाँ पे फिर से कोएफिशिएंट्स पुट करना है 1 1 4 4 ऐसा आपको पुट करना है। तो हम लिख लेंगे 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू, ठीक है। और अब इक्वल टू करो तो ये देखो पहला रूट यहाँ पे आएगा दैट इज -1, देखो x1 इक्वल्स टू -1, फिर इक्वल टू करेंगे दूसरा रूट x2 इक्वल्स टू 2i और इक्वल टू करेंगे तो तीसरा हमें रूट यहाँ मिल चुका है x3 इक्वल्स टू -2i। इस तरह से इसका मतलब ये जो रूट्स है वो हमने इसके थ्रू निकाल लिए। तीसरा कैलकुलेटर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन आपको देखो चेंज क्या करना है, मेनू में जाएंगे, इक्वेशन सर्च करेंगे तो ये हमें इक्वेशन मिल चुका है और अब पॉलिनोमियल में जाएंगे और अब देखो यहाँ पे 2 से लेके 4 तक ऐसा वेरी कर रहा है उसका पावर, तो हम यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब 2 3 4 इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आप पुट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमने डिग्री यहाँ पे 3 ले लिया है और अब फिर से हम कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे 1 1 4 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 इक्वल टू, ठीक है, फिर 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू, ठीक है, फिर इक्वल टू करो तो ये देखो x1 इक्वल्स टू पहला रूट -1, फिर x2 इक्वल्स टू 2i, फिर x3 इक्वल्स टू -2i। ओके, समझ में आया? इस तरह से हमने सॉल्व कर लिए। और अब देखो ये 8th एग्जाम्पल, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, x³ + 8 इक्वल्स टू 0। इसमें x³ है, इसका मतलब जो x का पावर 3 है वो टर्म है, x का पावर 2 वो टर्म नहीं है और x का टर्म भी नहीं है। इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट्स होंगे 1 देन 0 0 8 ऐसे इसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 जो है वो क्यूब के लिए, x² नहीं है तो 0, x नहीं है तो वो भी 0 और कांस्टेंट है 8 वो हमने यहाँ लिखे और इसका मतलब 1 0 0 8। चलो देखते हैं वो अब हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ये कैलकुलेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो ये हमने सेट कर लिए और अब यहाँ हमने चलो पुट करना है 1 0 0 8। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 8 इक्वल टू, ठीक है। सभी के कोएफिशिएंट्स पुट कर दिए और अब इक्वल टू करो तो पहला रूट है -2, दूसरा रूट है 1 प्लस √3i, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे रूट्स x1 इक्वल्स टू क्या आया था -2, दूसरा x2 इक्वल्स टू आया है 1 प्लस √3i, ठीक है। ओके, और अब इक्वल टू करेंगे तो तीसरा रूट है 1 माइनस √3i, ठीक है। तो तीसरा रूट ये भी हमें मिल गया 1 माइनस √3i, इस तरह से। ओके, ये कैलकुलेटर में हमने सॉल्व कर लिए। बाकी 2 कैलकुलेटर में भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो कैलकुलेटर है FX991ES प्लस, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, यही रूट आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप कर लेना। लेकिन अब हम तीसरा कैलकुलेटर ले लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं आएगा क्योंकि हमने आपको इसके पहले भी बताए थे कि इस टाइप के कैलकुलेटर में √3 ऐसा लिख के नहीं आएगा, उसका डायरेक्टली जो आंसर है वो आएगा, ठीक है। √3 का पॉइंट में जो भी आंसर होता है वो आता है इसमें। चलो वो आपको सॉल्व करके बता देते हैं। देखो इसको पहले सेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन में गए और डिग्री हमने 3 ले लिए और अब देखो कोएफिशिएंट्स 1 0 0 8 हमें लिखना है। 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 8 कोएफिशिएंट्स तो हमने लिख दिए और अब इक्वल टू करेंगे तो देखो पहला रूट है x1 इक्वल टू -2, ये आ चुका है बराबर, देखो पहला रूट ये आ गया बराबर। अब देखो दूसरे और तीसरे में क्या आता है, x2 में यहाँ लिखा है 1 प्लस √3 है, तो अब देखो क्या आएगा, इक्वल टू करो तो ये देखो इक्वल टू करने के बाद x2 इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। इसका मतलब ये आया, लेकिन √3i कहाँ गया, तो उसके लिए देखो यहाँ इसके ऊपर में लिखा है रियल एंड इमेजिनरी का ये कन्वर्जन, जो हमने थोड़ी देर पहले सिंबल बताए थे ना, ये ऐसा R ऐसा एरो और फिर ऐसा I, ये सिंबल आएगा, तो वो ये स्क्रीन के ऊपर अब आ चुका है, ठीक है। यहाँ ऊपर में छोटा सा लिख के होता है, ठीक है, तो वो आ चुका है। तो उसके लिए क्या करना है, शिफ्ट इक्वल टू करना। तो देखो शिफ्ट इक्वल टू करने के बाद √3 का आंसर यहाँ पे आ चुका है 1.732 और यहाँ पे I आया है,
ये √3 का आंसर है। √3 को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 1.732 होता है I, इस तरह से ये प्लस में है। और अगर आप यहाँ इक्वल टू करेंगे तो ये थर्ड रूट आएगा, 1 माइनस √3 आए तो देखो x3 का ये पहले 1 और फिर माइनस √3 आए, कहाँ आएगा तो फिर शिफ्ट इक्वल टू करो तो माइनस में आ चुका है 1.732 I। इस तरह से समझ में आया। तो ये कैलकुलेटर जो भी स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेटर में डायरेक्टली आंसर आता है, √3 के फॉर्म में या √2 के फॉर्म में आंसर नहीं आता है। उसके लिए आपको दूसरे टाइप के कैलकुलेटर्स यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये फाइनली हमने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको बता दिए। और अब रह गया पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 4। ठीक है, अब ये डिग्री 4 वाला जो है वो आपको डिग्री 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपको ये कैलकुलेटर में और ये कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेटर में डिग्री 4 वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ डिग्री 2 और डिग्री 3 तक ही सॉल्व कर सकते हैं। 3 के बाद आप सॉल्व कर नहीं सकते। अगर आपको 3 के बाद सॉल्व करना है, अगर आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 4 वाला अगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेटर ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे डिग्री अगर 5 हो 6 हो तो उस टाइप का कैलकुलेटर अभी तक नहीं बना है, फिलहाल डिग्री टू द पावर 4 तक ही बना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर में अब हम देखो ये दोनों को सॉल्व करके बताएंगे। इसके पहले के दोनों कैलकुलेटर में वो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम इसको सेट कर लेंगे, मेनू में जाएंगे और फिर से वही जाना है इक्वेशन में और यहाँ पे पॉलिनोमियल में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिग्री 2 से लेके 4 तक सिलेक्ट कर सकते हैं तो 4 अब हम यहाँ ले लेंगे। और अब आपको वही करना है जो इसके पहले किए थे, इनके कोएफिशिएंट्स आपको पुट करना है और इसके रूट्स आएंगे x1, x2, x3, x4 ऐसे रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो x टू द पावर 4 का टर्म है, x टू द पावर 3 का टर्म है, x टू द पावर 2 का टर्म है, लेकिन x का टर्म और कांस्टेंट का टर्म नहीं है। इसका मतलब x और कांस्टेंट का टर्म हो गया 0 0। तो इसका मतलब इसमें कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 1 -2 1, देखो 1 -2। ठीक है, ये आपको कोएफिशिएंट्स पहचानते आना चाहिए, 1 -2 1 0 0 ऐसे कोएफिशिएंट्स होंगे। देखो ये कांस्टेंट टर्म, ये x का टर्म, ये x स्क्वायर का टर्म, ये x क्यूब का टर्म, ये x टू द पावर 4 का टर्म। ठीक है, तो अब चलो ये हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स पुट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे 1 देन -2, ठीक है, देन 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये हमने सब कुछ पुट कर लिए। और अब हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो ये देखो x1 इक्वल्स टू 1, पहला रूट हमें मिल चुका है तो हम यहाँ लिख लेंगे x1 क्या आया है 1। चलो पहला रूट मिल गया। फिर हम इक्वल टू करेंगे तो x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x3 इक्वल्स टू, देखो 1 और 0 बस दो ही बताया है, 1 और 0 बताया है। इसका मतलब यह है कि इसके जो 4 रूट्स है उसमें से 2 रूट 1 1 के हैं और 2 रूट 0 0 के हैं। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे x2 ये भी 1 और x3 ये 0 और x4 ये भी 0। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जैसा हमने इसके पहले भी कहा था कि रियल एंड इक्वल रूट्स जब कभी भी होते हैं तो कैलकुलेटर में सारे रूट्स नहीं बताएंगे, जो रूट कॉमन है बस आपको वो बताएंगे। तो यहाँ पे 4 रूट्स आना तय है, तो यहाँ पे 4 में से 2 रूट्स जो है वो 1 1 है और 2 रूट्स जो है वो 0 0 है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया 9th एग्जाम्पल। और अब चलो लास्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं वो और उसके लिए देखो हम फिर से इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये हमने सेटअप कर लेंगे और ये हमने कर लिए। और अब चलो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स देखते हैं। x टू द पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, x टू द पावर 3 नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0। x स्क्वायर का टर्म है, उसका कोएफिशिएंट -3। x का कोएफिशिएंट x नहीं है, इसका मतलब वो टर्म 0 और कांस्टेंट है और वो -4। ठीक है, ये है कोएफिशिएंट्स 1 0 -3 0 -4। चलो अब इसमें ये कोएफिशिएंट्स पुट करते हैं। ठीक है, तो चलो पुट करेंगे 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू -4 इक्वल टू। ठीक है, हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स पुट कर दिए और अब इक्वल टू करो तो ये देखो पहला रूट यहाँ आ चुका है x1 इक्वल्स टू 2, फिर x2 इक्वल्स टू -2। देखो यहाँ पे रूट्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, x1 क्या आया है 2, x2 क्या आया -2। ओके, और अब इक्वल टू करो तो तीसरा रूट x3 इक्वल्स टू i, सिर्फ i आया, x3 इक्वल्स टू i और इक्वल टू करो तो आया x4 इक्वल्स टू -i। ठीक है,
x4 इक्वल टू माइनस आई। इसका मतलब ये रूट्स का टाइप क्या हो गया, तो ये जो पहले दो है वो हो गए रियल एंड डिफरेंट और जो दूसरे है वो हो गए इमेजिनरी एंड डिफरेंट। इस तरह से ये हमने 4 रूट्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए। तो देखा आपने, इस तरह से आप कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 4 के रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।